अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग से। सुबह जब मैं यहाँ बाहर आती हूँ बालकनी में तो इतनी परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं और बहुत ठंडी हवा भी चल रही होती है। तो ये सुबह सुबह ना ये व्यू देख के मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि पुर्तगाल में मेरी सुबह कैसी होती है। और ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक मेरी फ़ैन है, पाकिस्तान से हैं ये। इनके चैनल का नाम है गपशप विद मदीहा। इनके जो व्लॉग्स हैं वो इतने मज़े के होते हैं कि आप अगर उनकी अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं ना तो इतना देखने का मज़ा आता है कि आपको पता भी नहीं चलता और वीडियो ख़त्म भी हो जाती है। तो इनके व्लॉग बहुत मज़े के होते हैं, बहुत फ़नी बातें करती हैं ये। आपको इनका चैनल देख के बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप इनके चैनल का ज़रूर विज़िट करें और इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं फ़र्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी। तो आपने ज़रूर इनके चैनल का विज़िट करना है क्योंकि मुझे इनकी वीडियो बहुत पसंद है। तो मैं अभी बना रही हूँ मैं यशफा का लंच। उसने नाश्ते में जस्ट वो दूध पी के जाती है और एक छोटा सा बिल्कुल पराठा खा के जाती है। तो कल रात को मैंने बनाया था वाइट चिकन कड़ी बनाई थी। तो मुझे कह रही थी कि मामा उसमें जो पीसीज है ना जस्ट आप वही मुझे ब्रेड के अंदर रख के केचप मायोनीज़ की बस मैजिक सॉस बना के और थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्ची डाल के बस मुझे इसका सैंडविच बना दें। तो फिर ज़ायद कहता मामा मुझे भी यही सैंडविच दे दें, बस मेरे में ना प्याज और हरी मिर्ची नहीं डालिएगा, जस्ट चिकन और जो मैजिक सॉस है ना वो डाल दें। तो मैजिक सॉस इनकी होती है बस केचप और मायोनीज़ को मिक्स करके उसमें थोड़ी सी चिली सॉस डाल देती हूँ। तो वो मैं अलहदा से बॉटल में डाल के रखती हूँ। फिर इनकी जो मैजिक सॉस है ना वो किसी भी चीज़ में रेडी होती है तो फिर मैं लगा देती हूँ। इनको स्कूल भेज के घर की क्लीनिंग वगैरह करके तो आज मुझे जाना था कुछ ग्रोसरी वगैरह लेने। एक तो ये ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है हर रोज़, पहली चीज़ लेके आते हैं दूसरी ख़त्म हो जाती है, दूसरी लेके आते हैं तो पहली वाली ख़त्म हो जाती है। तो बस ये मैं अभी सामान ले लिया था, कुछ पिंगो दोस्त से लिया था, कुछ देसी स्टोर से लिया था। और ये मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और वैसे भी जो मुझे जानने वाले लोग हैं पुर्तगीज़ यहाँ पे पुर्तगाल में जो मेरे जानने वाले हैं वो मिलते हैं तो वो कहते हैं जो आप रेसिपीज़ बनाती हैं ना हमें तो वो चीज़ें भी नहीं मिलती, तो ज़रूर मेंशन किया करें जब भी ग्रोसरी लेके आते हैं तो कि वो आप कहाँ से लेके आते हैं। तो ये जी हम यहाँ पे यूरोप में भी आके अभी फेयर एंड लवली यूज़ कर रहे हैं। ये जब भी मैं लेने जाती हूँ फिर किसी फ्रेंड के साथ तो वो बहुत हैरान होती है कि भाई तुम कौन सी सदी में रहती हो, लेकिन मुझे फेयर एंड लवली ही पसंद है। तो बस मैं फिर ना यहाँ पे आके भी ढूंढ ली है तो अब मैं यही लगाती हूँ। ये मिलती है किसी भी आपको देसी स्टोर से मिलेगी, पिंगो दोस्त या लिडल से नहीं मिलती। तो ये मैं लेके आती हूँ यशवा के लिए देसी स्टोर से नूडल, मैगी नूडल। ये हलाल होती हैं, जो आपको लिडल या पिंगो दोस्त से मिलेंगी ना वो उसके ऊपर हलाल नहीं लिखा होता। साथ में ये चाट मसाला और बिरयानी मसाला, ये सब जो मसाले हैं ना ये आपको मिलेंगे देसी स्टोर से। और आज पिंगो दोस्त पे इस पे लगा हुआ था बासमती जो राइस होते हैं, जो पतले वाले बासमती राइस होते हैं, उस पे प्रमोशन था, 25% एक्स्ट्रा भी था। और ये वैसे होते हैं €2.29 या 30 सेंट इतने के। तो आज प्रमोशन पे तो थोड़ा सा कम था €2 में। तो ये 2 पैकेट लेके आई थी। साथ में मैं ये जो टॉयलेट पेपर और ये जो किचन पेपर हैं ये भी सारे मैं देसी स्टोर से लेके आती हूँ। ये भी लिडल और जो पिंगो दोस्त है ना उस पर थोड़े सी इनकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो बाकी दूध भी पिंगो दोस्त से ही लेके आते हैं हम, और ऑयल वगैरह भी ये सब हम पिंगो दोस्त से लेके आते हैं। जो बच्चों को पीने वाला दूध होता है ना वो भी ऐसी बॉटल्स में ही मिल जाता है। नीडो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, तकरीबन €10 का मिलता है 1 kg का आई थिंक पैकेट। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इसलिए नीडो नहीं इनके लिए लेके आते। तो यही दूध बॉटल्स में मिलते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम लिखा होता है, वो वाला दूध हम बच्चों के पीने के लिए लेके आते हैं। तो आज मैं बना रही थी शलजम चिकन क्योंकि बच्चों ने खानी नहीं होती सब्ज़ी और उनके लिए भी चिकन मुझे अलहदा से तो नहीं बना सकती, इसलिए मैं उनको कहती हूँ ये चिकन का मसाला ही है भाई। तो बस धोखा दे के तो ये चिकन का मसाला बता के तो साथ शलजम भी खिला देती हूँ मैं बच्चों को। तो ये बड़ी इजी सी रेसिपी है, बस प्याज लहसुन अदरक को थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ, उसमें मैं चिकन को भूनती हूँ, फिर सारे मसाले डाल के नमक मिर्च वगैरह जो भी आपने डालना है वो डाल के
टमाटर की प्यूरी डालती हूँ थोड़ी सी, और उसमें मैं भून लेती हूँ सब्ज़ी को भी और चिकन को भी अच्छी तरह से, और बस उसको फिर थोड़ा सा पानी डाल के बस 5 मिनट में प्रेशर कुकर लगवाती हूँ। फिर बाद में जब पक जाता है तो उसमें गरम मसाला वगैरह डाल के बस जी मज़ेदार से आपके शलजम तैयार हो जाते हैं चिकन के साथ। और अभी मैं बना रही थी आसिम के लिए फ़िश नगेट्स, और साथ में ये सैलड वो कह रहे थे प्याज अलहदा करना और बंद गोभी अलहदा कर देना। तो बस ये आसिम का टिफ़िन था, और साथ में रास्ते में आसिम कह रहे थे मैं ले लूँगा तुमसे जब बच्चों को स्कूल लेने जाओगी। तो अभी बस मैं बच्चों को स्कूल से लेने आई थी। यहाँ मौसम का पुर्तगाल में बिल्कुल पता नहीं चलता है, थोड़ी देर पहले कड़क धूप होती है और फिर एकदम से बादल हो जाते हैं। तो जी बच्चों को लेके आ गई थी मैं घर, उनको खाना वगैरह दे के तो ज़ोहर की नमाज़ में पढ़ के जाती हूँ, तकरीबन 2:30 बजे जाती हूँ घर से, और जब वापस आती हूँ ना 5:30 के तकरीबन टाइम हो जाता है। तो यहाँ मैं वज़ू करने आई तो मैंने देखा जी नीचे याजूज माजूज की फ़ौज आई हुई थी, मैं इनको यही नाम दिया हुआ है। यहाँ पे ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी पे आपकी जो गाड़ी है आपके घर के पास खड़ी है और फिर तो चले उसके ऊपर आपके घर का जो एड्रेस है उसका एक छोटा सा पेपर सा होता है वो लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी बची रहेगी। वरना अगर आपके जहाँ जिस जगह पे खड़ी है वहाँ का पेपर वगैरह या एड्रेस वगैरह नहीं है तो इस तरह गाड़ी पे पट्टी लगा जाते हैं। ये सुबह लगा गए थे येलो कलर की पट्टी, और अभी शाम हो रही है तो उन्होंने कहा जी इसका वाली वारिस कोई नहीं आया अभी तक, तो चलो इसको कड़ा लगाएं और दुल्हन को रुखसत करा के ले जाएं हम। तो बस जी अब ये लेके जा रहे हैं गाड़ी को। और ये जो गाड़ी आई है ना दूसरी तरफ से, ऐसा होता है कि जब भी कोई दूसरी तरफ से इधर गाड़ी पार्क करने आ रहा होता है ना और जब आगे इनकी वैन खड़ी देखते हैं ना तो उधर से ही वो गाड़ी टर्न करते हैं और आराम से अल्लाह अल्लाह करके निकल जाते हैं। उनको पता होता है कहीं हम भी ना फंस जाएं इधर। हमारे आने से पहले आसिम किसी और जगह पे रहते थे। जब हम पुर्तगाल में आए तो फिर आसिम ने यहाँ मेन लिस्बन में ही हमारे लिए घर लिया था, और यहाँ पे घर मिलना मेन लिस्बन में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम सेपरेट रह रहे हैं, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि हम घर चेंज कर लेंगे, इसलिए हमने अभी तक ना अपना एड्रेस जो है वो चेंज नहीं करवाया हुआ। तो हमारी भी गाड़ी एक दफ़ा यहाँ पर हमने खड़ी की हुई तो सैटरडे वाले दिन हम शाम को ग्रोसरी लेने जाने लगे, नीचे आए तो भाई हमारी गाड़ी पे भी ना वो लगा गए हुए थे अपनी पर्ची कि भाई इसका एड्रेस यहाँ का नहीं है तो अब आपको फ़ाइन पे करना है। तो आसिम तो ज़्यादातर उधर ही खड़ी कर देते हैं गाड़ी अपनी शॉप की तरफ, क्योंकि उस तरफ ये लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं है इनको। तो इसलिए जो इस तरफ हमारी तरफ की जो घर की पीछे वाली पार्किंग है ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना बहुत ही मुश्किल है। पहले इस जगह का इनको नहीं पता था, अब इनको पता चल गया हुआ इधर का भी, तो बस दिन के 2-3 तो बस इनके गाड़ियाँ ले ही जाते हैं। फिर नमाज़ पढ़ के मैंने खुद कुरान पाक पढ़ा और साथ में बच्चों को भी सपारा पढ़ाया। तो लास्ट व्लॉग में भी मैंने शेयर किया था, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़वाती हैं कुरान पाक या आप खुद पढ़ाती हैं। तो मैं दोनों बच्चों को घर पे खुद ही कुरान पाक पढ़ाती हूँ, इनको ऑनलाइन नहीं करवाती। तो ये मैंने मंगवाए थे अपने लिए ग्लासेस। लास्ट व्लॉग्स में मैंने शेयर किया था कि हम यशवा की आईसेट चेक करवाने गए थे, तो वहाँ पे आईसेट तो फ्री चेक हुई थी, लेकिन उसके ग्लासेस जो है ना वो हमने लिए थे वहीं से 89 यूरो के। तो मुझे नंबर मेरा पता था, तो आसिम कहते तुम्हें अगर वहीं से लगवाना है तो लगवा लो, नहीं तो ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो बहुत मतलब अच्छे मिल जाएंगे प्राइस में। तो ये फिर ऑनलाइन चेक कर रहे थे संडे को, तो ये ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे, तो फिर आसिम ने यही मुझे मंगवा दिए। तो ये आए हैं तकरीबन 5 यूरो में और यशवा के आए थे 89। तो मुझे बहुत अच्छे भी लगे थे ये ग्लासेस, और जब मैं पहने तो मुझे बहुत सूट भी कर रहे थे। जब ये सपारा वगैरह पढ़ लेते हैं तो फिर स्कूल का कोई काम मिला हो तो वो कर लेते हैं। आज़ाद को ये स्कूल से बुक मिली थी, तो इस पे अभी बैठ के ना ये स्टिकर वगैरह लगा रहा था जो इसके फेवरेट है। तो बच्चों को स्कूल से कोई इतना काम नहीं मिलता है, यशवा को जो भी है वो क्लास में ही सारा कुछ करवा लेते हैं, होमवर्क वगैरह नहीं मिलता बच्चों को, लेकिन टेस्ट वगैरह याद करने के लिए मिलते हैं। तो वो यशवा अभी याद कर रही थी, तो गूगल ट्रांसलेटर से सारा कुछ वो इजीली कर लेते हैं जो चीज़ उनको समझ नहीं आती। तो बच्चों को स्कूल में भी इसीलिए मोबाइल अलाउ होता है कि सारे बच्चों की लैंग्वेज डिफरेंट हैं, तो फिर उनको मुश्किल होती है, तो वो सारा कुछ
ट्रांसलेट करके देख सकते हैं सब क्लासेस में। तो ज़ैद का भी ऐसा ही है, लेकिन ज़ैद अभी मोबाइल नहीं लेके जाता है, इसका तो वैसे ही क्लास अभी छोटी है तो इसको इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये भी कोई भी होमवर्क घर के लिए नहीं लेके आता, कभी कभार जैसे इसकी टीचर देती हैं जब 3-4 छुट्टियां होती हैं ना तो फिर दे देती हैं, वो भी कोई बेचारा 1 पेज का ही काम होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो स्कूल जो इनको लैपटॉप वगैरह दोनों को मिले हुए हैं और जो उनके साथ वाईफाई हैं वो भी दोनों को डिफरेंट मिली हुई हैं और वो अनलिमिटेड है, बिल्कुल फ्री हैं वो भी। तो बच्चों की स्टडी का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है सिस्टम है, बच्चों की पढ़ाई का कोई मसला नहीं है। मतलब आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं फिर भी टीचर इतने प्यार से पढ़ाते हैं, इतनी तवज्जो से कि कोई बच्चों को ना इतना मुश्किल नहीं लगता। ये भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बच्चे आपके पुर्तगीज़ में पढ़ लेते हैं, तो वो अब छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड बिल्कुल क्लियर होते हैं। हमारी कंट्री में तो बच्चे इंग्लिश सीखते हैं ना, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं हो रहा बच्चों को पुर्तगीज़ सीखना। तो यही थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।